श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सोशल मीडिया लोगों को नजदीक लाने का एक ऐसा माध्यम है जो कहीं पर भी बैठे हुए किसी एक शख्स को दूसरे शख्स से जोड़ने का काम करता है और इसी के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया कभी कभी इतना खतरनाक साबित होता है कि इससे जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। कानपुर शहर में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें इंस्टाग्राम पर बातें करने से शुरुआत हुई और जब लड़की को लड़के की असलियत मालूम चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सब कुछ लुट चुका था। सोशल मीडिया पर पहले बनाई फेक आईडी, हिंदू लड़की को बनाया निशाना, नौकरी दिलाने के नाम पर लूट ली असमत, धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे दूर रहने वाले लोग नजदीक आ जाते हैं और आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन यही सोशल मीडिया कब घातक बन जाए उसका कुछ पता नहीं। दरअसल कानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक ने एक लड़की से जो कि नाबालिग थे उससे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उसको 1 साल तक अपने प्रेम जाल में फंसाए रखा, लेकिन 1 साल के बाद जब उसे पता चला कि वो युवक हिंदू नहीं मुसलमान है, यानी कि उसने नाम बदलकर उससे दोस्ती की थी और उसको प्रेम जाल में फंसा कर रखा था। दरअसल लड़की के माँ बाप का देहांत हो चुका था, लिहाजा अपनी जीविका चलाने के लिए उसे नौकरी की जरूरत थी। आरोपी ने इसी का फायदा उठाया और नौकरी दिलाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कभी लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं इंस्टाग्राम चलाती थी तो एक फैज़ मलिक, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अकेले रहती थी। एक फैज़ मलिक नामक शख्स से मेरी इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना हिंदू नाम बताया, अंकित ठाकुर, और उन्होंने मुझसे कहा मैं हिंदू हूँ, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूँगा, ये वो। तो मैंने भरोसा कर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था वो मुसलमान है। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, बेकनगंज तक चलना है। बेकनगंज मुझे नहीं पता था बेकनगंज कहाँ है क्या है। उसके बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं गई उनके साथ। एक लड़की आई हुई थी जिसको वो अपनी बहन बताते थे। उसके बाद उनके साथ मैं गई, वो मुझे अपने फ्लैट पे ले गए। ज़बरन मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के पिला दिया गया। उसके बाद मेरे साथ बहुत दुष्कर्म हुआ और प्लस मुझे मारा भी गया। मेरा हाथ भी काट दिया गया है पूरा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पुलिस में कंप्लेन करी तो तुम्हें जान से मार देंगे। हिंदू संगठनों को जब इसकी जानकारी हुई तो वो पीड़ित को लेकर कमिश्नर के पास पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कानपुर को जिस तरीके से जिहाद की एक प्रयोगशाला बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और तरह तरह के मामले और नए नए जिहाद जो कानपुर में निकल के आ रहे हैं, उसी के निमित्त एक मामला निकल के आया है जिसमें एक हिंदू बहन जिसका माँ बाप कोई नहीं है, उसको एक जिहादी ने अपने प्रभाव में लिया और अंकित ठाकुर नाम से एक आईडी बनाई और उस आईडी के माध्यम से उस लड़की से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसको अपने साथ रखा और जॉब दिलाने के बहाने उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसको पता चला कि यह लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम है, तब उस पर दबाव बनने लगा कि अपना धर्मांतरण करके मुस्लिम बन जाओ, और जब उसने मना किया तो उसके साथ प्रताड़ना की गई। मामले की संजीदगी को समझते हुए पुलिस भी तत्काल हरकत में आई और टीम बनाकर मामले की जांच में जुट गई। 1 वर्ष पूर्व की पुरानी घटना है। इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। सुसंगत धाराओं में पुलिस स्टेशन काकादेव में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु टीम गठित कर दी गई है। जैसे ही अन्य तथ्य प्राप्त होते हैं आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब कई बार सोशल मीडिया पर फेक आईडी को लेकर लोगों को आगाह किया जाता है, बावजूद इसके लोगों का इस ओर ध्यान न देना गंभीर मसला है। लोगों को सोचना चाहिए और इन जैसी फेक आईडी से बचना चाहिए कि लड़का झूठ बोलकर उससे दोस्ती किया, उसके बाद उसको प्रताड़ित किया और 1 महीने तक बंधक बनाकर रखा। अब इस मामले में पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।